नमस्कार दोस्तों। भारत और भारत की संस्कृति विश्व में अनूठी है, ये आप सबको मालूम। और इसी भारतीय संस्कृति के आगे पूरा विश्व नतमस्तक है। भारत यूं ही विश्व गुरु नहीं रहा। भारत के विश्व गुरु होने के पीछे उसकी भौगोलिक, उसकी सांस्कृतिक, उसकी आध्यात्मिक और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि है। दोस्तों, भारत के एक ऐसे अंचल में जहां से न केवल भगवान बुद्ध हुए, न केवल भगवान महावीर हुए, वरना वहां से उसके अलावा महाराज बाबा गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी और महान राजनीतिक और कूटनीतिक और मैं कहूं कि महान दार्शनिक आचार्य चाणक्य हुए। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा खंड भारत का जहां जगजननी मां सीता ने जन्म लिया, जहां जनक हुए, जनक और जननी जहां हुए, उस भूमि को प्रणाम करते हुए, उस भूमि को शत शत नमन करते हुए, मैं आज उस भूमि से उद्गम हुआ एक पर्व, महापर्व मैं उसे कहूंगा, छठ का महापर्व। और उस छठ महापर्व की महक पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, विदेशों में बसे भारतीयों के मन में भी है, उन तक भी वो महक जा रही। और आज उसी महक से हम अभिप्रुत हैं। और बहुत ही एक अच्छे वातावरण में अपने उन सभी भाई बहनों को जो इस छठ पर्व को मना रहे हैं या जो छठ पर्व में विश्वास रखते हैं, उन सबको हम अपनी शुभकामनाएं, संदेश इस योर माइंड ओपनर चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज इसमें प्रोग्राम में हमारे साथ बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के एक्स चेयरमैन श्री R.S. गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। वर्तमान में आप जो हैं एनरोलमेंट कमेटी के चेयरमैन है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के। हमारे साथ भूतपूर्व सचिव, सेक्रेटरी, ऑनरी सेक्रेटरी दिल्ली बार एसोसिएशन के दिव्य दर्शन शर्मा जी हैं। हमारे साथ एडवोकेट ज्योति मिश्रा जी हैं दिल्ली हाई कोर्ट से। और अन्य साथी भी अभी जुड़ जाएंगे, मैं उनका परिचय उसी वक्त कराऊंगा। मैं सबसे पहले दिव्य जी आपके पास आ रहा हूँ। आज के इस महापर्व पर आपका स्वागत है। आप अपना शुभकामना संदेश भेज सकते हैं। सबसे पहले तो जितने भी मेरे भाई और बहन इसमें प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको सबको मेरा करबद्ध प्रणाम। जहां तक मुझे नॉलेज है, ये जो पर्व है, ये महाभारत कालीन जो हमारे नायक थे कर्ण, उनसे जुड़ा हुआ पर्व है। सूर्यपुत्र होने के कारण उन्होंने इसका सूर्य उपासना का एक ये पर्व चलाया था। और मुझे मौका मिला क्योंकि मैं तीसियारी में हूँ, और तीसियारी को मैं मानता हूँ कि भारत की आत्मा तीसियारी में बसती है। सभी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन वहां से होता है, और मुझे भी अवसर मिला इस छठ पर्व की महत्ता जानने का। और अब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां मैंने देखा कि खुद भी मैं इसके पूजन में सम्मिलित होता हूँ। और कल शाम से वो लोग जो छठ मैया की पूजा करते हैं, वो उपवास में है, और वो कल तक वो उपवास में रहेंगे, निर्जल। ये एक बहुत बड़ा एक मातम है, और एक बहुत बड़ा एक मैं ही मानता हूँ छोटी सी एक तपस्या ही इसको मैं मानूंगा। जितने भी लोग छठ पे आज उपवास में हैं, उन सबको मेरा नमन। और सबको छठ मैया सौभाग्य दें, और सभी लोगों के लिए मेरी दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक ऐसा पर्व है जो हमको हमारी संस्कृति जोड़ता है। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि हमारा देश अलग अलग संस्कृतियों से की खुशबुओं से महकता है। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि ये संस्कृतियों की खुशबू ऐसे ही हम लोगों के बीच में प्रेम और सौहार्द के रूप में बनी रहे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सुंदर दिव्य संदेश आपका, जैसा आपका नाम है ऐसा ही आपका संदेश। और अब मैं आ रहा हूँ एडवोकेट ज्योति मिश्रा जी के पास। ज्योति जी, आज ये महिलाओं का विशेष इसमें बड़ा योगदान है। आज के इस महापर्व में महिलाएं 36 जी घंटे घंटे का निर्जल व्रत करती हैं और कामना करती है जी अपने पूरे परिवार के लिए, उनके शुभ के लिए। तो आप क्या कहेंगे? जी। सबसे पहले मैं जितने भी छठ व्रती हैं, जितने भी भाई मेरे जुड़े हुए हैं, जितने भी एडवोकेट जुड़े हुए हैं, सबको मैं अपने दोनों हाथ जोड़ के झुक के प्रणाम करती हूँ। और छठ, जैसा कि शर्मा जी ने भी बताया कि छठ एक महापर्व है। छठ का मतलब मतलब ही नहीं, मतलब आपको मैं मतलब शब्दों में अगर मैं समझाना चाहूँ तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि छठ ऐसा एक महापर्व है, जैसा आपने भी बताया कि देश विदेश और मतलब भारतीय सभ्यता का प्रतीक है छठ ऐसा। और सबसे जितने भी व्रत पूजन किए जाते हैं भारतवर्ष में, क्योंकि हमारा भारतवर्ष जो जाना जाता है वो सभ्यता अपनी संस्कृति से जाना जाता है। तो इतने जितने भी सावन का व्रत ले लीजिए, या तीज का व्रत ले लीजिए,
लीजिए या करवा चौथ का या कोई भी पाठ पूजा ले लीजिए आप, उसमें सबसे कठिन व्रत होता है छठ का। छठ महापर्व ऐसा पर्व है कि जिसमें 36 घंटे लगातार भूखे प्यासे, और अभी जो छठ महापर्व आता है वो ठंड के मौसम में आता है। तो ठंड के मौसम में 3 बजे रात से ही हमारी बहनें माएँ सब लोग, क्योंकि मैं तो एक पोज एरिया में रहती हूँ, जमुना जी मेरे बगल में ही है, तो मैं देखती हूँ कि वो लोग सुबह से ही मतलब, और सबसे बड़ी बात कि व्रत रखकर पूरे परिवार को, क्योंकि औरत तो वैसे भी जननी कही जाती है, और जैसे जननी कही जाती है वैसी माताएं बहनें हमारी उसमें एक नया जन्म देती हैं, एक नया अपने सुहाग के लिए कामना करते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने पुत्र के लिए। तो सभी लोग को शुभकामनाएं देना तो कम पड़ जाएगा। फिर से मेरा संदेश यही है कि सभी लोग मिलजुल कर छठ को मनाएं। अभी जैसे कि मैं थोड़ा सा राजनीति से हूं तो मैं बोल दूं कि अभी हमारे गवर्नमेंट ने थोड़ा सा बैन लगा दिया है कि पॉल्यूशन होगा, ये होगा, वो होगा। तो पॉल्यूशन ना, मतलब ऐसा नहीं, हमारा जो देश है वो संस्कृति जाना जाता है, तो संस्कृति पे कोई भी रोक लगाना गलत है, और हमें इसका और प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि ये विदेशों में भी और प्रचलित हो जाए। इसी संदेश के साथ मैं फिर से एक बार सबको झुक के प्रणाम करती हूँ और अपनी लिए क्षमा। और आवाज आ रही देखना। थैंक यू ज्योति मिश्रा जी। और अब मैं आ रहा हूँ हमारे प्रिय और सभी के दिलों के सरताज मैं कहूँ तो गोस्वामी जी। और गोस्वामी जी के बारे में बता दूं कि इनकी पृष्ठभूमि ब्रज की है, और ब्रज में तो जो भाषा में, जो उनकी वाणी में जो मिठास होता है, उसका कोई जवाब पूरे विश्व में तो नहीं है कम से कम। तो जी गोस्वामी जी, आपका स्वागत है, आप अपना संदेश दें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। सूर्य नारायण की पूजा की जाती है छठ महापर्व पर। लेकिन आप ये देखिए कि सनातन धर्म में हर वर्ग, हर क्षेत्र, देश के कोने कोने में हर तरीके की एक जनरल त्योहार है जो पूरा देश मनाता है। एक वो त्योहार और जो वो संस्कृति है जो हर क्षेत्र के हिसाब से तय होती है। जैसे छठ महापर्व बिहार के अंदर, पूर्वांचल के अंदर पहले एक छोटे स्केल पे लोग जानते थे, लेकिन आज देखिए कि पूरा देश, मैं कहता हूं कि पूरे देश में क्या पूरे विदेशों में जहां भी लोग रहते हैं बिहार से जुड़े हुए, पूर्वांचल से जुड़े हुए, वो इस त्योहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। दीपावली का त्योहार जैसे ही निकलता है तो उससे पहले ही तैयारियां छठ पर्व की हो जाती हैं, जबकि इसको बहुत पहले लोग नहीं पहचानते थे, नहीं जानते थे, क्योंकि क्षेत्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता था। लेकिन जब जो त्योहार सामाजिक दृष्टि से और आप जैसे मीडिया के माध्यम से जब पूरे देश और विदेशों में चलाया जाता है, तो निश्चित बात है कि उस त्योहार का महत्व बढ़ जाता है। आज छठ महापर्व का हमें वो दिन याद है कि जब छठ महापर्व के लिए हम लोग छुट्टी के लिए बातें करते थे तो लोग उसे बड़ा लाइट लेते थे। लेकिन आज पूरे देश में छठ महापर्व जिस तरीके से मनाया जाता है, मैं कहता हूं कि उसके लिए मैं उन सभी भक्तों को, मनाने वालों को, सभी महिलाओं को, बहन भाइयों को मैं प्रणाम इसलिए करता हूं कि जिस कठिनाई के साथ, जैसे हमारे धर्म जैनों में जितना कठिन व्रत होता है उतना ही कठिन व्रत में इसको मानता हूं। और कितने दिन पहले से हमारी माताएं बहनें तैयारी करती हैं अपने परिवार के सुख के लिए, शांति के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए। तो इस तरीके के जो पर्व होते हैं इससे मानसिक ताकत मिलती है, कितना टाइम आत्मिक लगेगा? ताकत मिलती है, तो गए और आ उस जाएंगे, ताकत से चलेंगे, देश मजबूत होता है। पड़ गए। देश में लोगों को, नई आने वाली पीढ़ी में एक संस्कार आते हैं। और मुझे खुशी इस बात की सबसे ज्यादा है जो इस पर्व को मनाते हैं कितनी कठिनाइयों के बाद, रेलगाड़ी से, बसों से, पार्क में सोने परवाह के नहीं लिए बहुत करते थे बढ़िया। ज्योति जी अपना को म्यूट कर लें। ज्योति जी प्लीज म्यूट कर लें अपने को। जी जी सर। हमने देखा कि ट्रेनों में किस ढंग से यहाँ से हमारे वकील भाई भी अन्य जो व्यवसायों में काम करते हैं दिल्ली को छोड़ छोड़ कर जाते हैं, कितनी कठिनाइयों के बाद घर पहुंचते हैं, एक खुशी का माहौल पैदा करते हैं, भूल जाते हैं कि हमारा कचहरी में कितना नुकसान होगा, कितना हमारा सर्विस में नुकसान होगा, कितना व्यापार में नुकसान होगा। लेकिन उस नुकसान से ऊपर वो ये मानते हैं कि हम छठ महापर्व जो मनाते हैं इससे जो हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जो उससे एक मानसिक
ताकत मिलती है, इसके लिए मनाते हैं। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, पहले गणेश चतुर्थी थी, महाराष्ट्र में मनती थी, आज पूरा देश मनाता है। छठ महापर्व आज देखिए हमारी जमुना जी के किनारे चारों तरफ पंडित जी आप देखो, और सारा मीडिया छठ महापर्व को, एक वो दिन याद है जब हम छुट्टी के लिए हमारे पूर्वांचल के व्यक्ति जो साथी थे मांग करते थे मुख्यमंत्रियों से, आज खुद मुख्यमंत्री खुद जाते हैं, चाहे किसी भी प्रांत का है, वो कहता है भाई कोई सेवा की जरूरत है हमें बताइए। इसका मतलब जब किसी धर्म का प्रभाव आम जनता पर, आम मानस पर पड़ता है, ये किसी एक व्यक्ति का पर्व नहीं है, ये कहिए कि क्षेत्र में मनाया जाता था और वो क्षेत्र से उठकर ऊपर आने लगा। तो आज हम यदि आज याद कर रहे हैं, आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं, आप लगातार 3 दिन से इस कार्यक्रम को दिखा रहे हैं, बड़े से बड़े लोगों को जोड़ते हैं, जबकि आपका कोई मीडिया ऐसा नहीं है कि जो आपको कोई स्वार्थ हो, आप निस्वार्थ भावना से हर पर्व को, आप जानते हैं कि हमारे कितने वकील साथी आज दिल्ली में, मैं समझता हूं कि छठ महापर्व को मनाते हैं। तो मैं उन सभी साथियों को, उनके परिवारों को, और जो लोग इस पर्व को मनाते हैं उन सबको इस पर्व पर बधाई देता हूं, और अपने अन्य साथियों को कि त्योहार सबका बराबर होता है, वो व्रत करते हैं। अब ये तो कितने ऐसे व्रत हैं जो हम लोग जो हिंदू रीति रिवाज में मनाते थे, अब नहीं लोग व्रत रख पाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो त्योहार चला गया। आज छठ महापर्व केवल एक विशेष क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं रह गया, पूरे विश्व लेवल पर इसको मनाया जाता है। और सभी मनाने वालों को मैं अपनी तरफ से, बार काउंसिल दिल्ली की तरफ से, और सभी साथियों को, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर गोस्वामी जी। दरअसल ये त्योहार, ये पर्व मैं समझता हूँ जहाँ एक तरफ आध्यात्मिक हमें ज्ञान देता है, आध्यात्मिक रूप से लोगों को जोड़ता है, वहीं प्राकृतिक रूप से, क्योंकि आज सूर्य उपासना की जाती है, आज आज अस्त होते हुए सूर्य को जल दिया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा, कल सूर्योदय के समय जल दिया जाएगा। तो ये सूर्य उपासना और एक नदी सरोवर में जाकर के वहां जल की, वरुण देव की उपासना, और फिर एक साफ सफाई और आपस में जो सामाजिकता इससे बनती है। मुझे इससे पहले के सेशन में बताया था गोस्वामी जी कि इसमें एक ऐसा अकेला त्योहार है ये हिंदुओं में, जहाँ कोई जातीयता, कोई वर्ण, कोई किसी तरह का कोई बंधन नहीं है कि उसी घाट पर राजा और रंक उसी घाट पर जाएंगे, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, अगर वो छठ पर्व मना रहा है तो उसके लिए कोई बार नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है हमारी आपसी एकता की, जो हमें, और यही एक मैं समझता हूँ इसकी सुंदरता है, भारतीय संस्कृति की ये भव्यता है कि यहाँ ऐसी चीजें हैं जो विश्व में कहीं नहीं, और हमें इसीलिए एक जी और करूंगा एक जी लाइन का। जी आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि आज भारत जो है फाइनल में खेल रहा है। इस जी छठ जी महापर्व पर उन सबकी आत्माएं भी हमारे खिलाड़ियों के साथ लगी हुई हैं। आपके जी चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और महामाई से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उन बच्चों को जो आज मैदान में उतरे, उनको भी वही ताकत मिले और साहस मिले, जिससे देश का नाम भी ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। और इससे पहले कि मैं विदा लूं और इस सेशन को करूं, हमारे साथ एडवोकेट दीपक शर्मा जुड़ गए हैं। तो 2 शब्द मैं उनके भी चाहूंगा कि वो भी अ, अपने कहें। दरअसल ये जो त्योहार है गोस्वामी जी, हमें लगता है, और आप तो ज्ञानी है, कि आपसी एक जो सामाजिकता है, जो सामाजिकता का जो बंधन है, जो भाईचारा है, जिससे विश्व प्रेम जिससे जहाँ फूटता है, ये उसका प्रतीक भी है। अगर ये त्योहार ना हो तो जीवन में नीरसता आ जाए, ऐसा मेरा मानना है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ सर? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? आप तो ये बिल्कुल सुस्त से नजर आते, इतने करंट दीपक जी वाले आदमी को। आपका स्वागत है। और आप बस हम इसको एंड ही करने वाले थे, आप आगे, हमारा सौभाग्य, और अपना दिव्य संदेश आप दें इस छठ महापर्व पर। सब इतने दीपक बड़े बड़े मेरे भाई बैठे हैं, इतने ज्ञानी दीपक बैठे सर, हैं, इससे उनके पहले सामने मेरा मैं क्या नमस्ते ले लीजिए। संदेश दूं। फिर भी यही है कि छठ पूजा पर सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ देवी हमें सुरक्षा देती है, हमारी माताएं बहनें, हमारे घर की औरतें हमारी सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए ये व्रत रखती हैं। और छठ मैया के साथ साथ जो हमारे देश की नारियां, हमारे घर की नारियां हैं, हमें इनका भी नमन करना चाहिए, इनका भी शुक्रगुजार क्या है, ज्यादा लोग आए थे। जितने व्रत हैं। देखो भगवान की भी माया की जो व्रत है वो इन्होंने हाँ जो घर की नारियां हैं उनके हिस्से में रखे हैं, जिससे घर सुरक्षित रहे, घर के सब जीव जो हैं, प्राणी हैं, वो सुरक्षित रहें और घर में सुख शांति का माहौल बना रहे हमेशा। बहुत तो सुंदर, छठ बहुत मैया के साथ साथ मैं सभी देवियों को, नारियों को प्रणाम करता हूँ।
बिल्कुल, ये नारी है जो 36 घंटे निर्जल व्रत रख के पूरे परिवार की, पूरे अपने सगे संबंधियों की, और मैं कहूँ जब पूरे परिवार की होती है तो परिवार से ही समाज बनता है और समाज से ही राष्ट्र है। पूरे राष्ट्र की शुभ की कामना करती है। ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। फिर और लोगों से मिलेंगे, और मैं सभी को एक बार पुनः योर माइंड ओपनर चैनल की ओर से तमाम अपने साथियों को, अपने देशवासियों को और देश के बाहर रह रहे अपने भारतीयों को, और जो भी इस पर्व में विश्वास रखते हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक उनको उनका अभिनंदन भी करता हूँ कि उन्होंने इस तरह के पर्व को राष्ट्रीय स्तर पर लाकर, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाकर एक बहुत अच्छा कार्य किया है, जो आपसी एकता का प्रतीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।